नमस्कार मंडळी, कशा आहात सर्व? आय होप सर्व मजेतच असणार. आणि त्यासोबत माझा नेहमीचा आपुलकीचा प्रश्न तो म्हणजे भाई लोग पढ़ाई कर रहे हो या नहीं यार? भाई जल्दी से बताओ पढ़ाई कर रहे हो या नहीं? मैं मयूर निंबेकर आपका बायोलॉजी टीचर स्वागत करता हूं इंडिया के मोस्ट अमेजिंग प्लेटफॉर्म यानी कि फिजिक्स वाला पर, और उसी के साथ तहे दिल से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने 9th क्लास के अमेजिंग से और इंटरेस्टिंग से बैच यानी कि यथार्थ मराठी बैच में। तो बच्चा लोग, हमने जो है आज पढ़ना है क्लास लेक्चर 4। ऑलरेडी हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, तो आज हम लास्ट लेक्चर डिस्कस करने वाले थे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम जल्दी से इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। भाई आपको भी जल्दी है, मुझे भी जल्दी है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, नया कुछ हम ऐड करने वाले, वो है रिकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या हुआ था वो देख लेंगे। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स देखा था हमने। ठीक है, कि किस तरह से प्लांट में ग्रोथ रिलेवेंट मूवमेंट होती है और ग्रोथ इररिलेवेंट मूवमेंट होती है, वो सारे के सारे देख लेते। ग्रोथ रिलेवेंट उसमें क्या दिखा था, केमोट्रॉपिक मूवमेंट देखा था, जियोट्रॉपिक मूवमेंट देखा था, बराबर है। ग्रेविटोट्रॉपिक मूवमेंट देखा था, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट देखा था हमने, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट देखा था हमने। तो ये सारी की सारी क्या थी, ये थी हमारे ग्रोथ रिलेवेंट, जिसमें उस प्लांट का कुछ ना कुछ तो भी ग्रोथ हो रहा है, चाहे वो रूट का हो, स्टेम का हो, लीफ का हो, लेकिन उसमें ग्रोथ हो रही थी। और सेकंड था ग्रोथ इररिलेवेंट मूवमेंट, जैसे कि छुई मुई प्लांट, क्या था, मिमोसा। ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक पार्ट मतलब जो लीफ है उसको थोड़ा सा टच कर दो, वो कैसे हो जाता है, पूरा ऐसे नाराज होकर बैठ जाता है। ऐसे त्याला काय म्हणतात, लाजाळूचं आपण झाड म्हणतो, तो कसं लाजून बसलं होता। त्यानंतर काय बघितलं होतं की मॉर्निंगला काय होतं की लोटस ओपन होतो। बाल्सम जो आपला काय फ्रूट होता तो कसा होता, बस्ट होतो, जेणेकरून डिस्पर्शन ऑफ सीड्स होतील। सो ये सारी की सारी क्या थी भाई, ये थी ग्रोथ इररिलेवेंट। इसमें कुछ भी प्लांट का कोई भी पार्ट ग्रो नहीं हो रहा था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था, ये तो हमने देख लिया भाई, ये तो हमने देख लिया ऑलरेडी। ठीक है, कि कैसे ग्रोथ रिलेवेंट और ग्रोथ इररिलेवेंट मूवमेंट्स हो रही थी प्लांट्स में। उसके बाद क्या था भाई, कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन। तो उसमें हमने देखा था कि 2 टाइप के कोऑर्डिनेशन होते हैं। कौन से थे भाई, कौन से थे? एक था हार्मोनल और दूसरा था नर्वस कोऑर्डिनेशन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले कौन सा है, आज है केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन है। तो हमने कोऑर्डिनेशन में नर्वस कोऑर्डिनेशन, फिर ये न्यूरॉन सेल क्या होता है वो देख लिया था भाई। न्यूरॉन सेल, नर्व सेल हमने बोला था, बराबर है। अगर उसके साथ न्यूरोग्लियर सेल्स अटैच हो जाए, बराबर है, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक है, वो सेल्स अगर अटैच हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, हम नर्व बोलते हैं। ठीक है, बराबर है। और उसके बाद उसमें डेंड्राइट क्या करता है, एक्सॉन क्या करता है, एक्सॉन का टर्मिनल क्या होता है, एक्सॉन के ऊपर एक लेयर होती है, एक शीट होती है जो कि होती है माइलिन शीट। वो सारी की सारी चीजें हमने न्यूरॉन में देख ली थी। उसके बाद नर्वस सिस्टम देखी थी। कौन से 3 टाइप की नर्वस सिस्टम थी भाई, बराबर है? कौन सी थी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस, और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है भाई, वो आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। मतलब क्रैनियल नर्व्स जो क्रेनियम से जो है, हमारे ब्रेन से जो नर्व्स निकलेंगे वो क्रैनियम नर्व्स, और जो हमारे स्पाइन से निकलेंगे वो क्या हो जाएगा, स्पाइनल नर्व्स, बराबर, स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगे, बराबर है। मीनिंजेस देखा था, मीनिंजेस में कौन सा फ्लूइड होता है वो भी देखा था। चलो जल्दी से बताओ कौन सा फ्लूइड था भाई, जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, जो न्यूट्रिएंट्स देता है, कौन सा था वो, कौन सा था भाई? वेंट्रिकल्स कितने थे, 4 वेंट्रिकल्स थे, बराबर है। वो वेंट्रिकल में क्या था, सीएसएफ यानी कि सीरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड था। वो सारी की सारी चीजें हमने जो है नर्वस सिस्टम में देख ली थी, बराबर है। और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ऐसे नर्व्स होते हैं जो कि हमारे क्या होते, जो मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होते, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। वो भी चीजें हमने देख ली थी भाई। बहुत सही था वो लेक्चर, सच में। जब भी फिजियोलॉजी की बात आती है तब मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आ जाता है, और आप लोगों को भी पढ़ने का मजा आ जाता है, क्योंकि वो आपके रिगार्डिंग है, बराबर। ह्यूमन बॉडी के रिगार्डिंग होता है, प्लांट के रिगार्डिंग होता है, तो बहुत मजा आ जाता है। ठीक है, तो चलिए भाई, एनर्जी तो हाई है, तो इसी हाई एनर्जी के साथ आज का लेक्चर हम शुरुआत करते हैं। और आज हम कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो देख लेंगे। सर्वात आधी आपण बघणार आहोत केमिकल कंट्रोल। ऑलरेडी आपण नर्वस कंट्रोल बघितला है,
बरोबर आहे. नर्वस कंट्रोल बघितलाय. तर आता केमिकल कंट्रोलमध्ये काय नक्की होतं, मी तुम्हाला आधीच सांगितलं होतं. दोन टाईपचे कोऑर्डिनेशन आहेत, कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन. एक असतो नर्वस कंट्रोल, ज्यामध्ये नर्वस सिस्टीम इन्क्लुडेड असतो, आणि दुसरा असतो केमिकल कंट्रोल, ज्यामुळे काहीतरी केमिकल्स बॉडीमध्ये रिलीज होतात आणि त्यामुळे काय होतं की पूर्ण कोऑर्डिनेशन मेंटेन केला जातो. फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि आपको इंसुलिन जो होता है वो हार्मोन, वो ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करता है इन ब्लड. ठीक है बच्चा लोग, इतना बताया था. तो वही आज हम केमिकल कंट्रोल के बारे में देखने वाले हैं. उसके बाद देखने वाले एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर हार्मोन्स. तो भाई ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? ग्लैंड तो पता है कि एक ऐसी पोतली होती होगी, उसके अंदर कुछ तो भी सीक्रेट होता होगा, वो सीक्रेट कर देता है बाहर, उसकी वजह से कुछ तो भी फंक्शन होता है. लेकिन ये एंडोक्राइन क्या होती है वो देख लेंगे. ठीक है, चलिए तो बच्चा लोग शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को. बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है और बहुत इजी सा है. मैंने एक आपको प्रॉपर फॉर्मेट में इस पीडीएफ में आपको सब बता के रहने वाला हूं. ठीक है, चलिए तो भाई शुरुआत करते हैं. सर्वात आधी बघूयात आपला जो आहे आज आहे केमिकल कंट्रोल बद्दल. ठीक है, केमिकल कंट्रोल. तो भाई ये केमिकल कंट्रोल में एग्जैक्टली होता क्या है, कौन सा केमिकल होता है, क्या वो हार्मोन होता है, क्या वो एंजाइम होता है, क्या वो प्रोटीन होता है, या क्या होता है वो एग्जैक्टली केमिकल जो हमारे सारे बॉडी को कंट्रोल करता है, वो हम चीजें देख लेंगे. ठीक है बच्चा लोग, तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं. तो सबसे पहले देख लेते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी इज डन विद द हेल्प ऑफ केमिकल कॉल्ड हार्मोन. तो भाई यहां पर एक चीज तो क्लियर होगी कि वो ऐसा केमिकल हो, वो केमिकल कौन है भाई, वो केमिकल कौन है, वो केमिकल ऐसा केमिकल है जो हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है, जिसको कहा जाता है हार्मोन. कौन है भाई? हार्मोन है. इतनी बात सबको क्लियर है? देखो एक बार फिर से देखो काय म्हणतो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी इज डन विद द हेल्प ऑफ केमिकल कॉल्ड हार्मोन. तो हार्मोन ये ऐसा केमिकल है जो कि हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करता है. ठीक है बच्चा लोग, हार्मोन के बारे में आपने कभी कभी सुना होगा कि मेल में इस तरह के हार्मोन होते, फीमेल में उस तरह के हार्मोन होते, ये हार्मोन ये फंक्शन परफॉर्म करता है, वो हार्मोन होने की वजह से किसी को दाढ़ी नहीं आती, किसी को मूछ नहीं आती. ठीक है, वो सारी की सारी चीजें आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले. ठीक है भाई, उसका उस पर्टिकुलर हार्मोन के रिलीज की वजह से कुछ ना कुछ तो भी बॉडी पर इफेक्ट दिखता है, बॉडी उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करने लगती है. मतलब क्या हो गया भाई, आदेश दे रहा है मतलब कंट्रोल हो रहा है, और उसी के साथ क्या करती है बॉडी उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करने लगती है. मतलब क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है. इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है, तो हार्मोन जो है वो एक ग्लैंड सिक्रेट करते हैं जिसको कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड. अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है सर? तो देख लो बच्चा, आपको पता होगा, आपको क्या पता होगा कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है. डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं. फॉर एग्जांपल भाई हमारा लीवर होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा पैनक्रियास भी होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारा गॉल ब्लैडर भी होता है. ये बहुत सारे ग्लैंड्स अलग अलग होते हैं. अगर आप ध्यान से देखते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं पैनक्रियास की बात करता हूं, तो पैनक्रियास जो है अपने एंजाइम्स रिलीज करते हैं. अब ये एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम ऐसा एक सब्सटेंस होता है जो कि एक कैटलिस्ट, पता है कैटलिस्ट क्या होता है? आग लगाने वाला. मतलब ऑलरेडी दो लोगों का क्या चल रहा है, झगड़ा चल रहा है कि तूने मुझे ये बोला, तूने मुझे वो बोला. ये कैटलिस्ट बीच में आ जाएगा कि नहीं भाई, इसने तो तुझे और कुछ भी बोला था, इसने तुझे और कुछ भी. मतलब क्या होता है, जलती आग में और क्या कर रहा है, पेट्रोल छिड़कने का काम करता है. मतलब उस प्रोसेस को क्या कर देता है, और बढ़ा देता है, और बढ़ा देता है. सेम उसी तरह जो ये डाइजेशन की प्रोसेस चल रही है, ऑलरेडी डाइजेशन की प्रोसेस चल रही है, तो उसको और बढ़ावा देने के लिए, उसको और फास्ट करने के लिए कोई केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम होता है एंजाइम, जिसका नाम होता है एंजाइम. तो अगर मैं यहां पर पैनक्रियास की बात करूं, यहां पर देखो, यहां पर क्या दिख रहा है, पैनक्रियास. अगर ये डाइजेस्टिव सिस्टम है तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है भाई, स्टमक है. ठीक है, अब ये इस माउथ से उसने क्या किया भाई, फूड खाया. फूड इसोफेगस में आया, इसोफेगस से वो जाएगा स्टमक में. स्टमक में जाने के बाद उसका क्या हो जाएगा, उसका ग्राइंडिंग होगा. चक्की में जैसे आटा पीसते हैं गेहूं का, वैसे उसका उस जो फूड का है, फूड को क्या किया जाएगा, बारीक 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 किया जाएगा. फिर वो जो फूड है वो एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में. जब वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, तब पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाज क्या करता है, अपने हार्मोन यहां पर रिलीज करता है. लेकिन अगर देखा जाए तो समझ लो इसको मैं बड़ा करता हूं, तो यहां पर ये समझ लो, यहां पर ये पैनक्रियाज है. यहां पर समझ लो ये क्या है भाई, ये इस तरह से कुछ तो भी एक पैनक्रियाज है. तो
जब ये पैनक्रियाज अपना सिक्रीशन यानी कि एंजाइम सिक्रेट करती है तो एक वो पाइपलाइन के थ्रू यहां पर क्या होता है, रिलीज होता है। पाइपलाइन होती है, एक डक्ट होता है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है उनको डक्ट नहीं होता, उनको डक्ट नहीं होता। उनका सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में पंप किया जाता है। उसी ग्लैंड को हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ऐसी ग्लैंड जिसका सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में हो उसको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अब इसको क्या कहेंगे सर? जिस ग्लैंड को डक्ट है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन मतलब ऐसी ग्लैंड जिसको डक्ट हो, उसका जो कुछ भी कंटेंट हो वो एक पाइपलाइन के थ्रू छोड़ा जाए एक पर्टिकुलर जगह पर, उसे हम कहेंगे क्या? एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एक्सोक्राइन ग्लैंड हमेशा क्या करती है भाई? एंजाइम रिलीज करते हैं। और ऑन द अदर हैंड एंडोक्राइन ग्लैंड ऑलवेज रिलीज हार्मोन, जो कि एक डक्टलेस ग्लैंड। तो चलो भाई एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में और जान लेते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या क्या है? ठीक, एंडोक्राइन ग्लैंड, दीज आर द डक्टलेस ग्लैंड। अभी सीधा सीधा बोला गया है, दीज आर द डक्टलेस ग्लैंड। मतलब क्या हो गया भाई? इनको अगर यहां पर ये ब्लड वेसल है तो ये जो है ग्लैंड जो है वो डायरेक्टली ऐसे होगा, यहां पर समझ लो। तो यहां पर सीधा ये क्या करेगी? इसके अंदर क्या बन रहा है भाई? हार्मोन 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 हार्मोन। तो ये सीधा हार्मोन जो है ब्लड में आ जाएगा। ठीक है, फिर ये ब्लड से ऐसे फ्लो होते 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 एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर क्या हो जाएगा? एक्ट हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड जब हम क्या करती है, डक्ट वाले ग्लैंड की बात करते हैं जो कि होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो उसका सिक्रीशन क्या होता है? इस पाइपलाइन के थ्रू जाकर एक पर्टिकुलर रीजन में जाकर गिरता है। वो ब्लड में नहीं जाता, एक पर्टिकुलर रीजन में जाकर गिरता है और उसी रीजन पर वो एंजाइम क्या होते हैं? एक्ट हो जाते हैं। समझ रहे हो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड के बीच में डिफरेंस? इतनी बात सबको क्लियर है? देयर सिक्रीशन मतलब क्या? हार्मोन इज डायरेक्टली सिक्रेटेड इनटू द ब्लड। ये क्या हो जाएगा? ब्लड वेसल हो जाएगा। तो ये सिक्रीशन मतलब हार्मोन जो है डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर देंगे। समझ लो यहां पर कोई ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड, वो क्या कर देगी? समझ लो पैर में उसका हार्मोन पहुंचाना है तो वो क्या कर देगा? सीधा यहां से सिक्रीट कर देगा। कहां पर जाएगा? वो जाएगा ब्लड में। फिर ब्लड क्या करेगा? उस हार्मोन को वहां से कंधे पे बिठाकर वो पैर तक लेके जाएगा। अब काम किधर था? पैर में, लेकिन ग्लैंड किधर है? ग्लैंड किधर है? इधर सर में है। तो भाई हमें फंक्शन तो परफॉर्म करना है, हमें हार्मोन तो लेना है, लेकिन हार्मोन है मीलों कोसों दूर जहां से सिक्रेट हो रहा है, लेकिन उसका काम है हमारे पैर के ऊपर। तो लेके कौन आएगा? जो हमारे बॉडी में हर बार फ्री में बहता होगा, जो कि है हमारा ब्लड। तो ब्लड क्या करेगा? सर से जो हमारा हार्मोन रिलीज हुआ उस ग्लैंड से, वो लेकर सीधा आएगा। वो ब्लड ऐसे टहलते 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 आ जाएगा। फिर जैसे पैर के पास पहुंचेगा, पैर वाले सेल बोलेंगे अरे भाई ये तो हमारा मेहमान है, हमें दे दो। वो सीधा हार्मोन जो है वो अपने पास ले लेगा। इस तरह से एंडोक्राइन ग्लैंड फंक्शन करती है। ठीक है, सिक्रीशन क्या है भाई? हार्मोन है। इतनी बात सबको क्लियर है? The nervous control is fast but the last for a short period of time, but the hormonal control is slow and lasts for the longer time. तो भाई हमने देखा था नर्वस कंट्रोल में, जो कि एक सेल होता है, जो होता है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का, जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन। जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन। तो नर्व सेल में क्या होता था भाई कि डेंड्राइट जो है, फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे यहां पर एक निडल लिया और प्रिक कर दिया, बरोबर आहे? इतर टाचणी आणली आणि त्याने काय केलं? इथं डायरेक्ट हे केलं, प्रिक केलं, तर मग मला काय झालं की मला सेन्सेशन आला, अरे इथं काहीतरी लागलंय। क्यों गया भाई? ये प्रिक करने के बाद ये सेंसेशन क्यों गया मेरे पास? क्योंकि वहां पर थे सेल्स जो कि थे नर्व सेल, उसके डेंड्राइट ऐसे फैले हुए थे। जैसे ही इसने प्रिक किया वहां पर केमिकल रिलीज हुआ और उस केमिकल को लेकर डेंड्राइट ने उसको कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिक सिग्नल में। फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से डेंड्राइट ने क्या लिया भाई? डेंड्राइट ने इंपल्स को क्या किया? इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट किया। फिर वो इलेक्ट्रिक इंपल्स आए सेल बॉडी में, सेल बॉडी से आए किधर भाई? सेल बॉडी से किधर आए? एक्सॉन में। फिर ये एक्सॉन
एक्सॉन में आए और फिर वो गए एक्सॉन टर्मिनल में, और एक्सॉन टर्मिनल में जाकर वो क्या हो गया, वहां पर केमिकल्स के एक छोटे 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 ऐसे बबल्स क्या होते हैं, बंडल्स होते हैं, वो बंडल्स बस्ट हुए, वो केमिकल बाहर निकला, सिनेप्स में गया, और फिर नेक्स्ट न्यूरॉन यहीं पर प्रेजेंट था। तो फिर ये जो केमिकल को इसने डिटेक्ट किया, इस डेंड्राइट ने, नेक्स्ट वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट ने, फिर उसने डिटेक्ट किया कि भाई ये केमिकल किस टाइप का है, फिर उसने उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक इंपल्स ज्वाइन किए, और फिर से वो क्या हुआ भाई, वो कंडक्ट होते होते ब्रेन तक गया, फिर ब्रेन ने उसको एनालिसिस करके तुरंत उसके ऊपर एक्शन दे दिया। तो ये जो नर्वस इंपल्स है या फिर ये नर्वस कंट्रोल है, बहुत फास्ट है। ऐसा हुआ क्या कि किसी ने यहां पर प्रिक किया, तो वो अभी 2-4 दिन जो है, फिर आपको पता चला कि अरे हाँ 2 दिन पहले कि वो किसी ने आपको प्रिक किया, फिर आप धीरे 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 ऐसे मसल की मूवमेंट करो। फॉर एग्जांपल मच्छर ने काट लिया आपको, तो आप क्या करते हो, तुरंत तुरंत मच्छर ने जैसे काटा आप तुरंत इसको मार देते हो। तो ये क्या हुआ, यहां से इंपल्स गया, सेंसरी न्यूरॉन लेके गए यहां पर, बराबर है। एसोसिएट न्यूरॉन ने क्या किया, जैसे क्विक एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, यहां से सेंसरी न्यूरॉन गया, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के पास, वो ब्रेन तक जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बहुत क्विक एक्शन लेना है इसके ऊपर, रिफ्लेक्स एक्शन करना है। तो क्या हुआ, एसोसिएट न्यूरॉन वहां पर जुड़ा था, जैसे एनालिसिस हुआ उसके ऊपर कि मच्छर ने काटा है, अभी इस हाथ से जोर से उस मच्छर को मारना है, तो क्या हो जाएगा, एसोसिएट न्यूरॉन फिर वो ट्रांसफर करेगा मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन वो लेके आएगा इंपल्स कहां तक भाई, मसल सेल तक। मसल सेल्स क्या करेंगे, फिर उसको बोला गया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर बोला कि भाई इस हाथ पर जाके मारो जोर से, उसने मार दिया, मच्छर मर गया। समझ रहे हो। तो ये क्या हो रहा है, नर्वस जो सिस्टम है वो बड़ा ही क्विक काम कर रही है, लेकिन समझ लो कि मार दिया और बात खत्म। वहां पर ये कैसे था, दी नर्वस कंट्रोल इज फास्ट, क्या है भाई, फास्ट है, पर देखा जाए तो ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, बस इसने मार दिया बात खत्म। समझ रहे हो, मच्छर को मार दिया, हाथ ने मूवमेंट कर दी, मच्छर को मार दिया, बात खत्म, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। लेकिन अगर वही हम केमिकल कंट्रोल की बात करते हैं, केमिकल कंट्रोल की बात करते हैं, तो क्या होता है, बट द हार्मोनल कंट्रोल इज स्लो। मतलब क्या हो गया भाई, मतलब क्या हो गया, स्लो, बिल्कुल यहां से धीरे से, मतलब क्या हो गया, वो मतलब सर में कोई ग्लैंड है या फिर किसी बॉडी के किसी और ऑर्गन में क्या है भाई, किसी और रीजन में वो ग्लैंड है, तो वो क्या करेगा, अपना पहले देखेगा कि कैसे किस तरह का हार्मोन चाहिए, फिर वो हार्मोन धीरे से रिलीज होगा, फिर वो जो है ब्लड के थ्रू धीरे 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 तैरते आएगा, फिर पैर में अगर वो हार्मोन चाहिए तो पैर के सर जब वो आएगा ब्लड लेके, ब्लड में हार्मोन तैरते हुए आएगा, तब वो सेल डिटेक्ट करेंगे कि भाई हाँ ये सेल यही है, हमारा हार्मोन यही चाहिए, फिर उसको अंदर लेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग खुद में चेंजेस लाएंगे, फिर वो चेंजेस धीरे 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 आपके बॉडी में दिखने लगेंगे, वो धीरे धीरे आपके बॉडी में दिखने लगेंगे। तो ये कैसा है, बट द हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोनल सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन, सॉरी ये क्या है, हाँ, बट द हार्मोनल कंट्रोल इज स्लो। तो ये कैसे प्रोसेस स्लो, पर अगर आप देखते हो कि लड़कों में दाढ़ी आ जाती है, मूछें आ जाती है, ठीक है, लड़कों में दाढ़ी आ जाती है, मूछें आ जाती है, तो ये क्यों हो रहा है, एक हार्मोन की वजह से हो रहा है। लेकिन अभी बताओ ऐसे हुआ क्या कि एक दिन में हार्मोन एक्ट हुआ, उसके बाद दूसरे दिन पे आपकी दाढ़ी मूछें सब चलेगी, हो रहा है क्या, नहीं, और बढ़ती जाती है दाढ़ी और मूछें बढ़ती जाती है, आपका आवाज ब्रॉड होता जाता है। ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है सारा का सारा हार्मोन की वजह से, बराबर है। तो आप अगर देखते हो कि दाढ़ी मूछें बढ़ना, आवाज बढ़ जाना, ये होना हाई पिच लो पिच, तो ये बहुत सालों के लिए चलते, मतलब क्या हो गया, एंड लास्ट फॉर लॉन्गर टाइम, मतलब बहुत टाइम के लिए चलता है। बात समझ में। तो नर्वस सिस्टम कैसे है, नर्वस कंट्रोल कैसा है भाई, क्विक है लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और हार्मोनल कंट्रोल कैसा है, बहुत स्लो है लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए चलता है। इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर है। चलो भाई देखते हैं। सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन थ्रू द एंडोक्राइन ग्लैंड इज लिमिटेड एंड हैव स्पेसिफिक मैकेनिज्म फॉर इट्स कंट्रोल एंड सिक्रीशन। तो देखो भाई, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उसको स्पेसिफिक एक्टिवेटर लगते हैं कि भाई अब तुझे रिलीज होना है, अब तुझे रिलीज होना है। और समझ लो कि ये एक ग्लैंड है, कि ये समझ लो ये एक हार्मोन तैयार करती है, तो इसको अगर आदेश दिया जाए कि भाई तुझे हार्मोन रिलीज करना है, तो ऐसा नहीं होगा कि ये पूरी की पूरी ऐसी चपक के पूरे का पूरा मतलब आधा लीटर 1 लीटर पूरा का पूरा हार्मोन सीक्रेट हो जाएगा, ना भाई ना। क्या होता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही
वो सीक्रेट होता है, मतलब एक कंट्रोल वे में क्या होता है, सीक्रेट होता है। तो देखो यहां पर क्या बोला गया है, सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन थ्रू द एंडोक्राइन ग्लैंड इज लिमिटेड, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट में जितना चाहिए उतना ही, ठीक है, एंड हैव स्पेसिफिक मैकेनिज्म फॉर इट्स कंट्रोल सिक्रीशन। तो एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म होता है जो इसके सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। समझ में आ गया, ठीक है भाई। तो देखो भाई, बॉडी में ये सारी की सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। आपके बुक से ही ये मैंने डायग्राम ली है, तो देखो किस तरह से होती है। फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, थाइमस ग्लैंड होता है, ठीक है, और पैराथायराइड ग्लैंड होता है, थाइमस ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड होता है, ओवरी होता है, टेस्टिस होता है। तो ये सारी के सारी लिस्ट आपको याद रहनी चाहिए, कौन से ग्लैंड होते हैं किसमें, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से हमारे बॉडी में, थाइमस, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, ओवरी है, और क्या है भाई, हमारा टेस्टिस भी है, ठीक है। तो ओवरी किस में है भाई, फीमेल में है, टेस्टिस किस में है भाई, मेल में है, एड्रिनल ग्लैंड दोनों में होते, बाकी के सारे ग्लैंड मेल और फीमेल में सेम होते, खाली कौन सी ग्लैंड नहीं होती, एक सेम, वो है ओवरीज एंड टेस्टिस। ये भी आप एक डिफरेंस देख सकते हो, उसको दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। तो चलो भाई, अब इतने सारे ग्लैंड्स तो मैंने बता दिए, तो कौन सी ग्लैंड की पोजीशन कहां पर होती है और कौन से ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है और वो हार्मोन भाई कौन सा काम करता है, वो सारी की सारी चीजें हम देख लेंगे। चला बघूयात मग, चला सुरुवात करूयात मग आता टॉपिक्स एंडोक्राइन ग्लँड्स, आपले कुठले कुठले एंडोक्राइन ग्लँड्स आहेत, त्यांचा फंक्शन काय, त्यांचा लोकेशन काय आणि ते कुठला हार्मोन सिक्रेट करतात आणि तो हार्मोन कुठला आपला फंक्शन परफॉर्म करतो, तो आपण सर्वात बघून घेऊया, ठीक है। चला बघूयात मग। तो देखो भाई, सबसे पहले है हाइपोथैलेमस, सबसे पहले है हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस की अगर हम लोकेशन देखते हैं तो लोकेशन देखो कि ये हमने ब्रेन पढ़ा था, सिरेब्रम, सिरेबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा, सही है बात भाई, ठीक है। तो यहां पर देखो आपको ये ब्लू कलर का यहां पर बॉक्स दिख रहा है, ठीक है, ये आपको यहां पर ब्लू कलर का बॉक्स दिख रहा है, इसको मैं कैसे शो करूं, रेड कलर से शो कर दिया, देखो, ठीक है, ये आपको बॉक्स दिख रहा है, ठीक है। हाइपोथैलेमस, ये जो बॉक्स दिख रहा है, ये जो बॉक्स दिख रहा है, इसके जो नीचे वाला रीजन है, इसको कहा जाता है हाइपोथैलेमस, इसको कहा जाता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस की लोकेशन क्या हो गई, अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड इन द फोर ब्रेन, तो ये हो गया हमारा फोर ब्रेन का रीजन, ठीक है। और इसके ऊपर, इसके यहां पर अगर देखोगे आपको ये छोटी सी ग्लैंड दिख रही होगी जिसको कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जो होता है यहां पर होता है हाइपोथैलेमस, यहां पर होता है हाइपोथैलेमस। तो ये हार्मोन कौन सा सिक्रेट करता है, इट सिक्रेट्स द हार्मोन विच कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द सिक्रेटरी सेल्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसको कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, जिसको कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, क्यों, क्योंकि यहीं से कुछ कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो कि बाकी के सभी ग्लैंड्स के हार्मोन जो रिलीज होने वाला है उसको कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल छोड़ो, इसको कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, ठीक है। तो यहां पे ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि इस तरह से स्ट्रक्चर होता है उसका, ठीक है, समझ लो इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है। तो यहां पर न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं, यहां पर इस रीजन में न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वहां पर देखो, यहां पर क्या बोला है, सिक्रेट द हार्मोन विच कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द सिक्रेटरी सेल्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पिट्यूटरी ग्लैंड में जो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं उनकी एक्टिविटी कंट्रोल करता है, ठीक है, कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है भाई, कंट्रोल करता है। यहां से जो हाइपोथैलेमस से जो सिक्रीशन निकलेगा। इतनी बात सबको क्लियर है भाई, इतनी बात सबको क्लियर है। चलो तो आगे का देखते हैं। अभी हाइपोथैलेमस तो हो गया। सबसे पहले आपको ध्यान में क्या रखना है कि लोकेशन क्या है, अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इन द फोर ब्रेन, ये बात सबको क्लियर है, ठीक है। उसके बाद वो हार्मोन कौन सा रिलीज करता है, वो इस तरह से हार्मोन रिलीज करता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड का सिक्रीशन कंट्रोल करे, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर है। तो चलो भाई अब देखते हैं। इसके बाद देखते हैं भाई पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड,
अब मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि ये ऐसी ग्लैंड है जिसमें से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो बाकी के एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, चलो भाई इसको देख लेते हैं। तो लोकेशन क्या है? एट द बेस ऑफ द ब्रेन। तो देखो भाई, हमने यहां पर क्लियर कट देखा था पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पूरा का पूरा ब्रेन है और इसके बेस में क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। यहां पर देख लो एक बार, ये पूरा का पूरा ब्रेन है और यहां पर इस रीजन में क्या है भाई? पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो इसको यहां पर प्रॉपर इसमें एक क्या बोनी स्ट्रक्चर में मेंटेन किया जाता है, क्योंकि बहुत छोटी होती है भाई, बहुत छोटी होती है पिनियल। ठीक है, पिट्यूटरी एक आप वाटाण्याचा दाना खाल्लाय, वाटाण्याचा दाना सेम त्याच्यासारखा तेवढा साइज असतो। ठीक है, लेकिन काम बहुत तगड़ा करती है। ठीक है भाई, इसमें क्या होता है? ये देखो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इसमें दो लोब होते हैं, एक यहां से एक लोब होता है और इसके पीछे एक लोब होता है। तो इस वाले लोब को कहते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी और इस सेकंड वाले लोब को कहते हैं पोस्टेरियर पिट्यूटरी, जो कि आपको बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना है, बस एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मैंने दे दी है। चलो भाई आगे देखो, लोकेशन पता चल गया एट द बेस ऑफ द ब्रेन, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं लोकेशन बताओ। ठीक है, हार्मोन्स देखते हैं। तो ये बहुत सारे नंबर ऑफ हार्मोन सिक्रेट करता है, तो एक एक हार्मोन को देखते हैं और उसका फंक्शन भी साथ साथ देखते हैं। सर्वात आदि हार्मोन है तो ग्रोथ हार्मोन, स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द बोन्स। तो आपकी जो ऊंचाई हो रही है, आपकी जो हाइट बढ़ रही है, आपके जो बोन्स की साइज बढ़ रही है, वो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहा जाता है ग्रोथ हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन को ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है GH, ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है भाई? आपकी जो बोन की लंबाई है उसको बढ़ाता है। अब बोन की लंबाई बढ़ेगी तो आपकी हाइट बढ़ेगी। तो समझ लो भाई, जिसमें हाइट कम है तो उसमें समझ लो कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो कम रिलीज हो रहा है, उसकी वजह से आपकी हाइट थोड़ी कम है। लेकिन जिसकी हाइट बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल मेरी 6 फीट हाइट है, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे इसमें ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज हो गए, तो बोन की लेंथ क्या हो गई? बढ़ गई। तो बोन की लेंथ बढ़ गई तो मेरी भी लेंथ क्या हो गई भाई? बढ़ गई, मेरी भी हाइट बढ़ गई। ठीक है, चलो उसके बाद एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। अब ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन क्या करते हैं? स्टिमुलेट द एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, उससे जो कुछ भी हार्मोन निकलना है, वो हार्मोन कितना निकलेगा, कब निकलेगा, ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड बाय सिक्रीशन ऑफ एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन ACTH क्या करता है? स्टिमुलेट द एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को आदेश देगा कि भाई तेरा सिक्रीशन शुरुआत कर, फिर एड्रिनल ग्लैंड अपना हार्मोन सिक्रेट करना स्टार्ट करे। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। ठीक है बच्चा, ओके। उसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि कहा जाता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा भाई? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि तुम अपना सिक्रीशन स्टार्ट कर दो। देखो, ठीक है। उसके बाद प्रोलैक्टिन क्या करता है कि मिल्क का प्रोडक्शन करता है। जैसे फीमेल में क्या होता है? मिल्क का प्रोडक्शन होता है, उनके जो मैमरीज ग्लैंड होते हैं उनको क्या करता है भाई? वो एक्टिवेट करता है कि भाई तुम अब मिल्क का प्रोडक्शन शुरुआत करो। कौन करता है? कौन सा हार्मोन होता है? प्रोलैक्टिन। ध्यान रखो, प्रोलैक्टिन, लैक्टेटिंग मदर मतलब क्या होता है? जो मिल्क प्रोडक्शन जिनमें होता है, जिस फीमेल में मिल्क प्रोडक्शन होता है, उनको कहा जाता है लैक्टेटिंग मदर। बराबर है, मम्मी में क्या होता है? लैक्टेटिंग मदर होता है। ठीक है, तो वो किस हार्मोन के वजह से कंट्रोल होता है? वो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है। उसके बाद कौन सा होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि आप 10th क्लास में पढ़ने वाले हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो उसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस तरह से फंक्शन करता है, वो सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई। यूट्यूब पे एक अपने इस पे जो है क्या था, बेसिक बैक टू बेसिक सीरीज मैंने रन की थी, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो था वहां पर एक टॉपिक है, वहां पर FSH किस तरह से काम करता है वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो FSH भी फॉलिकल, रुको एक मिनट, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये FSH क्या करता है भाई? FSH करता है कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द गोनेट्स। ठीक है, कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द गोनेट्स। गोनेट्स मतलब क्या होता है? जहां पर क्या होता है? एग सेल फीमेल में और स्पर्म सेल मेल में सीक्रेट होता है, वहां पर बनते हैं, तो उसी को कहते हैं गोनेट्स, जैसे कि टेस्टिस और ओवरीज। ठीक है, तो उसके भी फंक्शन, उसका भी सिक्रीशन का काम कौन करता है? उसको भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है? FSH। ठीक है, ओके। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH,
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH। तो LH क्या करता है, कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड द ओवुलेशन, ठीक है, ओवरी में होता है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किस में होता है भाई, देखो किस में फंक्शन करता है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में और ओवुलेशन में कंट्रोल करता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीडेशन कॉन्ट्रैक्ट द यूटेरस ड्यूरिंग अ पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब क्या होता है, जब बर्थ होता है बेबी का, जब बर्थ होता है बेबी, जब बॉडी के बाहर, मदर के बॉडी के बाहर आनी होती है, तब क्या होते हैं, जो यूटेरस होता है उसके मसल्स बहुत कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फोर्सफुली जो बच्चे को है बाहर ढकलने का काम करते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्शन, वो जो मसल है वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने कब लगते हैं, जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। और ऑक्सीटोसिन कहां से रिलीज होता है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। एवढी गोष्ट सर्वांना क्लिअर आहे, ठीक आहे। अँटी डायुरेटिक हॉर्मोन, आता हा अँटी डायुरेटिक हार्मोन यालाच काय म्हणला होता, यालाच म्हणला जातो ADH, ADH अँटी डायुरेटिक हार्मोन। आता हा अँटी डायुरेटिक हार्मोन काय करतो की तुम्ही जो युरिन करता, तुम्ही जो युरिनेशन 1 नंबर करता, तर त्यामध्ये वॉटरचा कंटेंट किती राहणार, की खूप सारं पाणी वेस्ट केला पाहिजे की खूप कमी पाणी वेस्ट केलं पाहिजे, ही सर्व गोष्टी कोण कंट्रोल करतो, ADH अँटी डायुरेटिक हार्मोन, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन और ADH जो है कोई दूसरा ग्लैंड सिक्रेट नहीं करता, वो सीधा सीधा जो है पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करता है, ठीक है। लेकिन ये जो बाकी के जो हार्मोन्स है ये क्या करते हैं, बाकी के एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं फॉर देयर सिक्रीशन, लेकिन ADH और ऑक्सीटोसिन खुद पिट्यूटरी ग्लैंड ही सिक्रेट करता है, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया। रेगुलेट्स वाटर लेवल इन द बॉडी, कौन करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो आपको 1 नंबर जो है एकदम पीली पीली हो रही है, 1 नंबर जो है आपको एकदम वाटर के जैसे हो रही है, ये पूरा का पूरा कंट्रोल होता है ADH का, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो ये इसलिए भाई इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, समझ रहे हो, अब समझ रहे हो क्यों कहा जाता है, ठीक है। चला नेक्स्ट आता ग्लैंड बघूयात। नेक्स्ट आहे आपला एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड का लोकेशन देखो, एंटेरियो लैटरल साइड ऑफ द ट्रैकिया इन अ नेक रीजन। तो भाई एंटेरियो लैटरल ये क्या हो गया, ये है एंटेरियर पोर्शन, ये क्या है डॉर्सल, ठीक है। एंटेरियर साइड मतलब क्या हो गया, आगे की साइड, ठीक है। तो ये अभी हमारा विंड पाइप है जिसको हम कहते हैं ट्रैकिया। तो इस ट्रैकिया के आगे वाले पोर्शन एंटेरियो लैटरल मतलब बाजू में से, तो ये इस तरह से क्या होगी, यहां पर ये ग्लैंड प्रेजेंट होगी। देखो भाई ये क्या है ट्रैकिया, ये क्या है ट्रैकिया, बराबर, ये क्या है ट्रैकिया। आगे वाला पोर्शन ये देखो, चीन दिख रही है आपको, चीन मतलब क्या होता है भाई, चीन मतलब वो देश नहीं, ये अपनी चीन, ठीक है। ये चीन कैसे आगे के टाइप, मतलब ये एंटेरियर रीजन, ठीक है। इस ट्रैकिया के एंटेरियो लैटरल मतलब एंटेरियो लैटरल आगे के टाइप पर इस तरह से लैटरल और एंटेरियर पोर्शन में क्या होती है, ये क्या होती है, टू लोब्ड ये ग्लैंड होती है जिसको कहते हैं थायराइड ग्लैंड, ठीक है। लोकेशन तो समझ गया, ठीक है। इसका हार्मोन क्या होता है, थायरोक्सिन, एक होता है थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन क्या करता है, कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी, कंट्रोल दी ग्रोथ ऑफ द बॉडी और मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो आपके इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत बढ़ना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें कौन करता है, कंट्रोल करता है भाई थायरोक्सिन। और कैल्सिटोनिन सेकंड हार्मोन होता है, कैल्सिटोनिन क्या करता है, कंट्रोल द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म एंड द कैल्शियम लेवल इन द बॉडी। तो कैल्शियम लेवल क्या करता है, कैल्शियम क्या करता है भाई, कि आपके मसल्स कितने कॉन्ट्रैक्ट हो रहे, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में क्या होता है, कैल्शियम का ही रोल होता है, कैल्शियम आयंस का रोल होता है। तो उसका भी बॉडी में लेवल जो है कौन कंट्रोल करता है, हमारा हार्मोन कैल्सिटोनिन, कैल्सीथोरिन। थायरोक्सिन समझ रहे, थायराइड होता है किसी को, तो हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपरथायरॉइडिज्म। हाइपो मतलब क्या होता है कि कम, बॉडी में थायरोक्सिन का जो है, जो हार्मोन है उसका कम सिक्रीशन, उसको कहेंगे हाइपोथायरॉइडिज्म। अब थायरोक्सिन का जो है हमारा जो हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, इसका बहुत ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, हाइपरथायरॉइडिज्म। अब हाइपरथायरॉइडिज्म मतलब बहुत ज्यादा थायरोक्सिन रिलीज हो रहा है, तो क्या होगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर। और हाइपोथायरॉइडिज्म में क्या होगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो स्लो काम करने शुरू कर देंगे। तो ये होता है हमारा थायराइड ग्लैंड, कहां पर प्रेजेंट होता है भाई, एंटीरियो लैटरल साइड ऑफ द ट्रैकिया या फिर विंड पाइप आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थायराइड हार्मोन। आपके इसमें सीधा सीधा टेबल दिया गया, मैंने उस टेबल को तोड़ा है थोड़ा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसको तोड़ फोड़ दिया है, ठीक है।
चलो, उसके बाद आता है पैराथायराइड ग्लैंड। तो पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं 4। अब ये प्रेजेंट कहां पर होते हैं कि देखो, ये क्या है, थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड को आप निकालोगे, थायराइड ग्लैंड समझो ये ऐसी है थायराइड ग्लैंड, ठीक है, एंटीरियर लैटरल। इस थायराइड ग्लैंड को निकाल दोगे तो ये इस तरह से हो जाएगी। तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर देखो, यहां पर यहां पर यहां पर और यहां पर, ये 4 जो ग्लैंड्स दिखते हैं वो होते हैं, क्या होते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड। ये होता है थायराइड ग्लैंड, और उसके पीछे वाले रीजन में क्या होते हैं, 4 होते हैं, जिसको हम कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। लोकेशन क्या है, 4 ग्लैंड्स बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड। देखो 4 ग्लैंड्स, 1 2 3 4 बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड, बरोबर आहे. चला, हॉर्मोन बघूयात. पॅराथ हॉर्मोन काय सिक्रेट करतो, यामध्ये हॉर्मोन कुठला रिलीज होतो, पॅराथ हॉर्मोन. आता पॅराथ हॉर्मोन काय करतो, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ द कैल्शियम एंड द फॉस्फोरम. अब कैल्शियम तो पता है भाई हमें क्या करता है, क्या करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है. अब ये फॉस्फोरस किस में काम करता है, तो जो है हमारा जो बोन और टीथ बनता है, बोन और टीथ बनता है, उसमें क्या होता है, फॉस्फोरस का काम होता है. बोन्स एंड टीथ, उनके फॉर्मेशन में फॉस्फोरस का क्या होता है भाई, रोल होता है. तो वो भी किसका, उसका जो बॉडी में लेवल है वो कौन कंट्रोल करता है, एक हार्मोन जिसका नाम है पैराथ हार्मोन. कौन सीक्रेट करता है, पैराथायराइड हार्मोन. और पैराथायराइड ग्लैंड कहां पर प्रेजेंट होती है, वो होती है हमारे थायराइड ग्लैंड के पीछे. कितने होते हैं भाई, 4 ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है. चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर. तो नेक्स्ट देखो भाई, कौन सी है, 5th अपनी ग्लैंड है, वो है पैनक्रियास. तो भाई पैनक्रियास एक ऐसी ग्लैंड है, खाली एक ही ग्लैंड ऐसी है कि जो एंडोक्राइन तो है, एंडोक्राइन तो है, लेकिन वो एक्सोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है. अब भाई एंडोक्राइन है तो उसका सिक्रीशन कौन सा होगा, एंडोक्राइन है तो उसका सिक्रीशन क्या होगा भाई, हार्मोन तो सिक्रेट करता ही करता है. और वो एक्सोक्राइन होने की वजह से वो क्या करता है, एंजाइम भी है, सिक्रेट करता है. तो बॉडी में एक ऐसी ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन भी है, जो कि हार्मोन भी सिक्रेट करते हो, वो एक्सोक्राइन है जो कि एंजाइम भी सिक्रेट करते हैं. उसका नाम है भाई पैनक्रियास. उनका नाम क्या है भाई, पैनक्रियास. तो पैनक्रियास की लोकेशन 4 ग्लैंड भी है. नहीं तो भाई ये तो थोड़ा गलत हो गया है. पैनक्रियास की जो क्या बोलते हैं, पैनक्रियास जो लोकेशन जो है वो मैं बताता हूं, रुको कहां पर होती है वो जो लोकेशन है. इसको पहले मुझे थोड़ा सा मिटाने दो, ठीक है, फिर आपको बताता हूं. उसका जो लोकेशन होते वो होती है बिहाइंड द स्टमक, बिहाइंड द स्टमक, वो होती है बिहाइंड द स्टमक, बिहाइंड द स्टमक. यहां पर आपको दिख जाएगा कि यहां पर ये होता है स्टमक. देखो यहां पर फेंट इसमें दिख रहा है आपको, यहां पर होता है स्टमक. और स्टमक के ये देखो एब्डोमिनल कैविटी, यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम, यहां पर है स्टमक. जे शेप में अपना क्या है भाई, जे शेप में क्या है भाई अपना, यहां पे स्टमक. उस स्टमक के पीछे क्या होता है भाई, हमारी ये पैनक्रियाटी, ये क्या होता है, पैनक्रियाज होते हैं. ये क्या होता है भाई, पैनक्रियाज होते हैं. तो ठीक है, तो पैनक्रियाज में जो है क्या होता है, हार्मोन भी सिक्रेट होता है, और क्या होता है भाई, एंजाइम भी सिक्रेट होता है. तो हार्मोन सिक्रेट करने वाले कुछ कुछ सेल्स होते हैं, और उनका प्रोडक्ट क्या होता है मैं बताता हूं. जैसे कि एक होता है, जैसे कि हार्मोन है ग्लूकागॉन, तो ये सिक्रेट करता है अल्फा सेल. अल्फा सेल जो है वो क्या करता है भाई, ये करता है ग्लाइकोजन, ग्लूकागॉन सिक्रेट करता है. इंसुलिन सिक्रेट होता है बीटा सेल, या फिर मैं इसको लिख देता हूं इस तरह से, अरे एक मिनट, बीटा सेल. ठीक है, ये क्या होता है, बीटा सेल्स क्या करते हैं भाई, ये इंसुलिन सिक्रेट करते हैं. और थर्ड होता है, वो होता है हमारा सोमैटोस्टैटिन, जो कि सेल कौन सा करता है, डेल्टा सेल, डेल्टा सेल. ठीक है, और एक होते हैं पीपी सेल, पीपी सेल. ये क्या करते हैं भाई, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन सिक्रेट करते हैं. तो देखो भाई, अब आपको तो पता चल गया कि कौन सा सेल, कितने टाइप के सेल है, 4 टाइप के सेल है, और वो 4 टाइप के सेल अलग अलग टाइप का हार्मोन सिक्रेट करते हैं. फॉर एग्जांपल हम अल्फा सेल की बात करते हैं, तो अल्फा सेल हार्मोन सिक्रेट करता है जिसका नाम है ग्लूकागॉन. अब ये ग्लूकागॉन क्या करता है, ये ग्लूकागॉन सिंपली कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में. अब बताता हूं क्या होता है. तो ये लीवर में जो है, लीवर में क्या होता है, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के बीच में भाई ये क्या रहते हैं, अपने तुझी आत्मा माझ्यात, माझी आत्मा तुझ्यात, ये सिंपल फंक्शन परफॉर्म करते हैं. क्या होता है भाई, लीवर जो होता है, लीवर में ग्लूकोज अगर एक्स्ट्रा है
तो उसका कन्वर्जन किया जाता है ग्लाइकोजेन में विद द हेल्प ऑफ हार्मोन ग्लूकागॉन। देखो, स्टिमुलेट लीवर टू कन्वर्ट ग्लाइकोजन, ठीक है, देखो, स्टिमुलेट लीवर टू कन्वर्ट एक्सेस ऑफ ब्लड ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, और ठीक है, ये इस तरह से हो गया। और देखो, स्टिमुलेट लीवर टू कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, तो ये इस तरह से ग्लाइकोजन है, एक्सेस ऑफ ग्लाइकोजन अगर हमारे बॉडी में है तो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? हमारा हार्मोन, जिसका नाम है ग्लूकागॉन, जो सीक्रेट करता है अल्फा सेल ऑफ पैनक्रियास। अब उसके बाद आते हैं बीटा सेल। बीटा सेल क्या करते हैं भाई? इंसुलिन सीक्रेट करते हैं, इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या करता है कि ब्लड में हमारे कितना ग्लूकोज का लेवल होना चाहिए उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? इंसुलिन। कंट्रोल द लेवल ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, मतलब यहां पर ग्लूकोज का लेवल बॉडी में कितना होना चाहिए, ब्लड में कितना होना चाहिए, उसका सारा का सारा कंट्रोल कौन करता है? हमारा इंसुलिन, जो कि सीक्रेट होता है बीटा सेल से। 70% सेल्स होते हैं हमारे ये पैनक्रियाज में। इतनी बात सबको क्लियर है भाई? भाई हाथ दुख रहा है, पता नहीं क्यों। तो उसके बाद आता है सोमैटोस्टैटिन, जो कि सीक्रेट करता है बाय डेल्टा सेल। अब ये क्या करता है? कंट्रोल मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन एंड देयर बाय ग्लूकोज एब्सॉर्प्शन। तो हम जो कुछ भी यहां पर खाते हैं उसमें क्या होता है कि वो इंटेस्टाइन जो है कॉन्ट्रैक्ट होती जाती है, ऐसे पुश होती जाइए, वो जो फूड है आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता है। तो उसका कॉन्ट्रैक्शन का कंट्रोल कौन करता है? सोमैटोस्टैटिन। और उसी के साथ जो हमने फूड खाया है उसमें से कितना ग्लूकोज हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में एब्सॉर्ब होना चाहिए, उसका भी कंट्रोल कौन करता है? हमारा सोमैटोस्टैटिन। इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है। और उसके बाद आता है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, जो हार्मोन होता है जो सीक्रेट करता है पीपी सेल या फिर एफ सेल। ये क्या करता है? कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूसेस। तो पैनक्रियाटिक जूसेस होता है जिसमें बहुत सारे क्या होता है भाई? अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन नेचर होता है, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। तो इनका सारा सिक्रेशन कौन कंट्रोल करता है? हमारा पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट करता है, जो कि सीक्रेट होता है हमारे पीपी सेल या फिर एफ सेल। और ये देखो, हमारा ये पूरा का पूरा ये पैनक्रियाज है। समझ गए? कौन से हार्मोन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है वो आपको ध्यान में रखना होगा भाई। इतनी बात तो फिक्स है। अल्फा बीटा डेल्टा सेल होता है, अल्फा ग्लूकागॉन, ठीक है, बीटा सेल इंसुलिन, डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन, और पीपी सेल पॉलीपेप्टाइड, क्या पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड क्या करते हैं? हमारा सीक्रेट करते हैं। इतनी बात ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, ग्लूकोज टू ग्लाइकोजेन और ग्लाइकोजेन टू ग्लूकोज कौन कन्वर्ट करता है? हमारा ग्लूकागॉन सीक्रेट करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा भाई? ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड है भाई। ये एड्रिनल ग्लैंड कहां पर होती है? किडनी सुनी है? पहले लेक्चर में देखा था। ठीक है, उसके पहले जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था एक्सक्रीशन किस तरह से होता है वो हमने देखा था। तो किडनी होती है और मैंने उसके ऊपर आपको दिखाया था एक ग्लैंड होती है, जैसे एक काय मतलब डोंगरावर से एक असता ना आपला एक छोटा सा मंदिर, उसके जैसे होता है हमारे एड्रिनल ग्लैंड। देखो, ये हमारी किडनी है, फिल्ट्रेटिंग यूनिट। ठीक है, ये क्या है? हमारी किडनी है। और इस किडनी पर जो है, ये देखो किडनी है, ठीक है, यहां पर ये किडनी है भाई। और इस किडनी के ये कहां पर होते हैं? एंटीरियर एंड ऑफ द ईच किडनी। एंटीरियर मतलब आगे वाले पोर्शन में। इस आगे वाले पोर्शन में क्या होता है? ये किडनी प्रेजेंट है। देखो ये भाई, आगे वाले पोर्शन में क्या है भाई? किडनी के आगे वाले पोर्शन में क्या है? हमारे क्या प्रेजेंट है? हमारे एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है। ये देखो, ये पीले पीले वाले आपको दिख रहे हैं यहां पर, ये है हमारे एड्रिनल ग्लैंड। तो भाई ये एड्रिनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करते हैं? तीन हार्मोन सीक्रेट करते हैं। एक एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन, ये एक होता है, और दूसरा होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। तो आप कभी कभी नाराज हो जाते हो तो आपका जो हार्ट रेट है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। आप कभी कभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो तो तब क्या होता है? आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाना होता है, ब्लड को बहुत जोर जोर से क्या होता है? ब्लड पंप करना है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस कौन कंट्रोल करता है? एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन परफॉर्म करता है। हार्ट का कंट्रोल हो जाए। ठीक है, कंट्रोल बिहेवियर ड्यूरिंग अ क्राइसिस एंड इमोशनल सिचुएशन। आपका बिहेवियर क्या होगा जब इमोशनल हो जाओगे? ठीक है, या फिर ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगे। स्टिमुलेट द हार्ट एंड इट्स कंडक्टिंग टिश्यू एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो हार्ट का जो पंपिंग है वो बहुत जोर से, नॉन एड्रेनालिन क्या कर देता है कि बहुत जोर से क्या करता है? हार्ट का पंपिंग शुरू कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है? एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन कर रहा है। कौन सीक्रेट कर रहा है भाई? एड्रिनल ग्लैंड। ग्लैंड के ऊपर ही नाम रखे हैं, समझ लो, हार्मोन के। ठीक है, उसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करता है?
कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करता है? मेंटेन बैलेंस ऑफ Na प्लस एंड K प्लस एंड स्टिमुलेट द मेटाबॉलिज्म। सोडियम आयन और पोटेशियम आयन जो होते हैं बहुत ज्यादा, ये जो आयन से सोडियम और पोटेशियम आयन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म में। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे इसमें देखा था कि नर्व सेल में जो कंडक्शन होता है, नर्व सेल में जो कंडक्शन होता है इंपल्स का, वो भी सोडियम आयन और पोटेशियम आयन के वजह से ही होता है। तो ये सिक्रेट वो मेंटेन कौन करता है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, जो कि सिक्रेट होता है एड्रिनल ग्लैंड पर। और एड्रिनल ग्लैंड की लोकेशन देखो, एंटीरियर, एंटीरियर मतलब आगे की साइड ऑफ किडनी, आगे की किडनी की जो आगे की साइड है वहां पर क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आ गया? चलो भाई नेक्स्ट ग्लैंड देख लेते हैं फिर। उसके बाद आता है ओवरी। ये किस में होते हैं? ये ओनली फीमेल में प्रेजेंट होती है, फीमेल में होती है, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया। लोकेशन कहां पर है? ऑन आइदर साइड ऑफ द यूटेरस इन द वुमन। तो देखो मैं आपको फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ठीक है। ये होता है यूटेरस, यहां पर होता है वजाइना, यहां पर इस तरह से जो होता है दो ट्यूब निकलते हैं इस तरह से ऑन ईच साइड, और यहां पर होती है भाई ओवरी प्रेजेंट। ये जो दो स्ट्रक्चर दिख रहे ये होता है ओवरी। देखो अब मैं इसको लेबल करता हूं, इसको लेबल करता हूं। इसको कहते हैं ओविडक्ट, ओविडक्ट। इसको कहते हैं ओवरी, इसको कहते हैं यूटेरस, यूटेरस, और इसको कहते हैं वजाइना, ठीक है, इसको कहते हैं वजाइना। इतने बात सबको क्लियर है? तो ओवरी की अगर हम लोकेशन देखें तो ओवरी देखो कहां पर है? ऑन आइदर साइड ऑफ द यूटेरस, बराबर है, बीच में क्या है? यूटेरस। ऑन आइदर साइड ऑफ द यूटेरस, ऑन आइदर साइड ऑफ द यूटेरस इन वुमन, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर है? चलो भाई लोकेशन तो पता चल गई। अब इसमें कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं? दो हार्मोन सीक्रेट होता है, एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो देखो भाई एस्ट्रोजन क्या करता है? स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द एंडोमेट्रियम, स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन द वुमन। तो देखो भाई जो एस्ट्रोजन है वो क्या करता है? यहां पर एक लेयर बनती है, यहां पर एक लेयर बनती है जिसको कहा जाता है एंडोमेट्रियम, और ये ब्लड से पूरा का पूरा ब्लड की थिक लेयर होती है जिसको कहा जाता है एंडोमेट्रियम, यहां पर बनती है। तो ये बनने की स्टार्टिंग, ये जो स्टार्ट होता है बनना, वो किसके अंदर होता है? वो होता है एस्ट्रोजन के अंदर। वो क्या होता है भाई? एस्ट्रोजन के अंदर होता है। और उसी के साथ फीमेल में जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल ग्रोइन रीजन में हेयर आ जाना, इस जेनाइटल रीजन में हेयर्स आ जाना, उनका क्या हो जाना? थोड़ा बिहेवियर चेंज हो जाना, ठीक है, ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाना, ये सारे के सारे सेक्सुअल कैरेक्टर है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, वो किसके वजह से आता है? एस्ट्रोजन की वजह से आता है। तो किसी किसी फीमेल में है वो बहुत अर्ली स्टेज में आ जाता है क्योंकि उनके अंदर एस्ट्रोजन जल्दी से सीक्रेट होने लगता है। किसी किसी लड़की में जो है वो लेट आने लगता है क्योंकि एस्ट्रोजन थोड़ा लेट उनके अंदर प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। इतनी बात सबको क्लियर है? ओके भाई। उसके बाद आता है प्रोजेस्टेरॉन। अब ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है कि ये जो एस्ट्रोजन ने जो ये एंडोमेट्रियम बनानी स्टार्ट कर दी थी उसको लॉन्ग लास्टिंग टाइम के लिए टिका के रखने का काम कौन करता है भाई? प्रोजेस्टेरॉन। प्रिपेयर्स द एंडोमेट्रियम फॉर कॉन्सेप्शन एंड मेंटेनेंस द प्रेगनेंसी। तो भाई ओवरी में क्या बनता है? एग सेल बनता है। वो एग सेल यहां से निकलेगा, मेल से स्पर्म आएगा और स्पर्म जाकर क्या हो जाएगा? उनका फर्टिलाइजेशन होगा। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या हो जाता है? झाइगोट तैयार होता है, एक सेल बनता है, उसको कहते हैं झाइगोट। फिर झाइगोट यहां पर आके चिपक जाता है, यहां पर चिपक जाता है। तो ये चिपकेगा कैसे? जब एंडोमेट्रियम की यहां पर लेयर प्रेजेंट होगी, जब ये चिपकेगा यहां पर आकर, तो इससे क्या बनेगा? फिर इससे बनेगा बेबी, ठीक है, इससे क्या बनेगा? बेबी। तो ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? ये एंडोमेट्रियम की जो वॉल है उसको एज इट इज रखने का काम करता है प्रोजेस्टेरॉन। समझ में आ गया? तो ये दो ही हार्मोन है, कौन से? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है बच्चा लोग, इतनी बात सबको क्लियर है? चलो भाई ओवरी तो होगा। उसके बाद देखते हैं टेस्टिस। टेस्टिस होते हैं मेल्स में। टेस्टिस कहां पर होते हैं? टेस्टिस होते हैं मेल्स में, और ये प्रेजेंट होते हैं इन स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है भाई? कि टेस्टिस जैसे हमने देखा था फीमेल में जो है वो ओवरीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो पूरे के पूरे बॉडी के अंदर होते हैं, लेकिन मेल में जो टेस्टिस होते हैं वो बॉडी के बाहर हैंग होते हुए रहते हैं और एक पाउच में होते हैं जिसका नाम है स्क्रोटम। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये एब्डोमिनल कैविटी, यहां इसके ऊपर क्या है? एब्डोमिनल कैविटी, लेकिन यहां पर ये पाउच है, इसको हम कहते हैं स्क्रोटम, उसको हम कहते हैं स्क्रोटम, और उस स्क्रोटम के अंदर होते हैं टेस्टिस।
उस स्क्रोटम के अंदर होते हैं टेस्टिस। अब ये टेस्टिस जो है स्क्रोटम के मतलब हमारे बॉडी के बाहर क्यों है? क्योंकि वहां पर होता है स्पर्म का प्रोडक्शन, और उस स्पर्म का प्रोडक्शन करने के लिए 2 डिग्री सेल्सियस क्या लगता है, टेम्परेचर बॉडी से कम लगता है, इसलिए उसको बॉडी के बाहर हैंग किया जाता है। ठीक है, अब उससे हार्मोन कौन सा निकलता है भाई? टेस्टोस्टेरॉन। अब ये टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है? स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाइक बियर्ड, मुस्टैच, हॉर्स वॉइस एंड एक्सेट्रा इन मेन। तो मतलब क्या होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होगा भाई? दाढ़ी मूछ आना, वॉइस जो है एकदम ब्रॉड हो जाना, बड़े बड़े लोगों के जैसे उसका वॉइस हो, क्या बच्चे का वॉइस क्या हो जाता है? एक अडल्ट के जैसे उसका वॉइस हो जाता है। घुंगरा क्या बोला आपण, काय म्हणतो घेंगर, घेंगरेला वॉइस असं काहीतरी म्हणतो ना आपण मराठीमध्ये। ठीक आहे, एकदम ब्रॉड वॉइस होऊन जाणार, जसं की माझा आहे। तुम्हाला आवडत नाही, तुमच्या कानाला टोचतंय तरी तुम्ही ऐकताय, थैंक यू फॉर दैट। ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं और उसी के साथ ग्रोइन रीजन में क्या हो जाता है? ग्रोइन रीजन में क्या आ जाता है? हेयर्स आ जाते हैं। ठीक है, उसी के साथ हमारे जो जेनेटल रीजन है उसके आजू बाजू में क्या आ जाते हैं? हेयर्स आ जाते हैं। ये सारी की सारी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है कि मेल में आ जाती है, किसके वजह से? ड्यू टू दिस हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरॉन। तो ये है भाई टेस्टिस, और टेस्टिस क्या करती है? टेस्टोस्टेरॉन सिक्रेट करती है। टेस्टिस की लोकेशन देख लो, बॉडी के बाहर एक पाउच जो होता है, पाउच के अंदर होता है, जिसको हम कहते हैं, उस पाउच को कहते हैं स्क्रोटम। ठीक है, टेस्टिस। चलो नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो है एक था एंडोक्राइन ग्लैंड बचे, वो होता है थाइमस। वो क्या होता है? थाइमस। तो थाइमस की लोकेशन किधर है? थाइमस की लोकेशन देख लो, इन थोरैसिक केज नियर द हार्ट। तो यहां पर है भाई हार्ट। थोरैसिक केज मतलब ये छाती दिख रहा है आपको, यहां पर एक लंग है, यहां पर एक लंग है, और इस बीच में जो गैप होती है थोरैसिक कैविटी कहते हैं उसको, थोरैसिक कैविटी। और इसमें क्या है भाई? हार्ट प्रेजेंट है। उस हार्ट के थोड़ा सा ऊपर और थोरैसिक कैविटी में क्या होता है भाई? हमारी ये थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल दिस, देखो भाई ये जो दिख रही है इसको कहते हैं थाइमस। देखो कितना, 1 और 2 लोब होते हैं, बराबर, 2 लोब होते हैं। चलो भाई, ये कौन सा है? थाइमोसिन हार्मोन सिक्रेट करता है। क्या करता है? थाइमोसिन हार्मोन। तो ये थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है? टी सेल होते हैं। कौन से सेल होते हैं? टी सेल। टी सेल होते हैं। टी सेल क्या करते हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। टी सेल क्या करते हैं? एंटीबॉडीज पता है, एंटीबॉडीज तैयार होते हैं। तो एंटीबॉडीज कौन तैयार करते हैं? टी सेल तैयार करते हैं। तो टी सेल का जो कंट्रोल है उसका बहुत, जैसे इन्फेक्शन हो गया, समझो जैसे हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, तो भाई एंटीबॉडीज बनाना बहुत जरूरी है। तब क्या होगा? ये थाइमोसिन हार्मोन सीक्रेट होगा। ये थाइमोसिन हार्मोन क्या करेगा? इस टी सेल का प्रोलिफरेशन करेगा। प्रोलिफिकेशन मतलब क्या? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसा उनका क्या करेगा? नंबर बढ़ाएगा। कौन? थाइमोसिन हार्मोन। ठीक है, ये थाइमोसिन ग्लैंड कहां पर होती है? सॉरी, थाइमस ग्लैंड कहां पर प्रेजेंट होती है? थोरैसिक कैविटी में, हार्ट के ऊपर। थोरैसिक कैविटी में, हार्ट के ऊपर। ठीक है, कंट्रोल दी सेल विच गिव्स राइज टू द इम्यूनिटी। तो वो सेल कौन से है? ये सेल कौन से? ये है टी सेल। टी सेल की बात हो रही है, समझ रहे हो? तो हार्मोन किस तरह हमारे बॉडी में रोल प्ले करते हैं, अभी समझ में आया? अभी समझ में आया? ये हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो बहुत स्लो होता है, उसका जो इफेक्ट जो है हार्मोन का वो बहुत स्लो होता है, लेकिन जो इफेक्ट होता है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग टाइम के लिए होता है। समझ में आया? जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग टाइम के लिए होता है। तो सारी की सारी हमने जो है केमिकल कंट्रोल किस तरह से होता है ह्यूमन बॉडी में, वो सारी की सारी चीजें देख ली है मैंने, बहुत क्रिस्टल क्लियर आपको समझा दी है। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, हम आपको उसका रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट अभी चैप्टर हमारा शुरू होगा, उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार मंडली, धन्यवाद।